छोड़कर विषय वासनाओं की तरफ भागते हैं वो अभागे हैं, वो अभागी हैं। भगवान को छोड़कर संसार की तरफ भाग रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है संसार? संसार अच्छा है? संसार अच्छा है कि बुरा है? हम पूछ रहे हैं आपसे। मैया मैया क्या बोलते हो भैया? संसार अच्छा है? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे अच्छा है कि बुरा है। संसार अच्छा है कि बुरा है? चश्मा वाले भैया पीले, गुस्सा हो क्या? संसार अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। संसार बहुत अच्छा है, ईश्वर का बनाया है ना, और ईश्वर की बनाई हर चीज बहुत अच्छी है, इसलिए संसार अच्छा है। तो जब संसार अच्छा है तो शंकर जी ये क्यों कह रहे हैं कि वो लोग अभागी हैं जो विषयों में उलझे हैं? आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं तो क्या आप बुरे हैं? उत्तर आप दो। अच्छे हैं। आप अपने बच्चों में उलझ जाएं तो आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ? जोर से। Everyuth Naturals Anti-Pollution Pink Clay and Charcoal Scrub. Tough on pollution, gentle on skin. Everyuth. आप अपनी पत्नी में उलझ जाएं, बच्चों में उलझ जाएं तो सही है कि गलत है? उत्तर दो। उत्तर जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताओ, मेरी माँ, जो पत्नी पति बच्चों में उलझे हैं वो सही है या गलत है? हाँ? सही है। सही भी है और गलत भी है। कैसे? बच्चों में उलझना चाहिए कब तक? जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, जब तक बच्चे अपने पांव में खड़े, जब तक खड़े नहीं हो गए तब तक बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, पुचकारो, गले लगाओ, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ। और जैसे ही वो बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, योग्य बन जाएं, बचपन में संस्कार दो, सच्ची राह बताओ, सच्ची राह पर चलना। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं फिर बच्चों से मन हटा लो। बच्चों से मन हटा लो। फिर क्या करें? बच्चों से मन हटाओ और अब अपना मन बचा हुआ समाज की सेवा में लगाओ। बच्चों के उत्थान के बारे में बहुत सोच लिया, अब थोड़ा राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचो। समाज के उत्थान के बारे में आपका क्या योगदान हो सकता है, थोड़ा इस बारे में सोच लो। आज समस्या क्या है? सब लोग मरते मरते भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मेरा बच्चा, मेरा। पागल हो गए हो आप। अरे बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और फिर आप अपना कुछ टाइम समाज को तो दो। आज भारत के जितने बूढ़े लोग हैं, यदि ये सारे बूढ़े अपने बेटा बेटियों से मन हटाएं और गांव गांव में उन लोगों के पास जाएं, उन हिंदुओं के पास जाएं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनके पास बैठकर समझाओ। अपने बच्चों के बारे में सोच चुके, अब राष्ट्र के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तो सोच लो ना साहब। क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? केवल आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप नहीं सोचोगे, सुनो, यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो ये राष्ट्र सुरक्षित है। यदि सनातन धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्र सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है तो आप और आपके बच्चे सुरक्षित हैं। वरना कितना भी धन दे दो बच्चों को, यदि राष्ट्र और सनातन सुरक्षित नहीं है तो आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हो सकते। कश्मीर के लोगों ने यही गलती की थी, खाए पिए पड़े रहे, बच्चों को ये टाइम देते रहे, बाहर झांक कर ना देखा कि समाज में तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्या चल रहा है।
एक बार बाहर झांक कर देखते तो षड्यंत्र समझ में आता, सावधान हो जाते। तुम्हारे घर, तुम्हारी जमीन जायदाद, तुम्हारी बेटियां ना छोड़नी पड़ती, तुम्हें लात मार के ना निकाले जाते, तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार ना होता। झांक लो साहब थोड़ा बाहर कि दुश्मन तुम्हारे द्वार पर पहुंच गया है। वो चाणक्य थे, ए धनानंद जाग जा, सिकंदर तेरे द्वार तक आ गया है। तो वो धनानंद क्या करता है, चाणक्य का अपमान करके निकाल देता। तुम्हें मेरी बात आज समझ लेनी चाहिए, नहीं समझोगे तो इसका परिणाम 20-25 साल। आपको मैं बधाई दे दूं एक बात की, बहुत जल्दी वो वक्त आएगा जब भारत में ही हमारे राष्ट्र में ही हम हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत जल्दी हमारे भारत में हिंदू कैसा होने जा रहा है, बोलो बोलो, अल्पसंख्यक। ये बात सही है कि झूठी है? बस 10-20 साल और रुक जाओ, तुम खूब बच्चों को जमीन जायदाद दे दो, अल्पसंख्यक होने जा रहे हो आप लोग। हिंदू कैसे होने जा रहे हैं? इसलिए आपको अपने बच्चों के बारे में अब सोचना बंद कर देना चाहिए। बच्चों को पढ़ा लिखा कर टैलेंट देकर योग्य बना देना चाहिए और फिर अपने राष्ट्र के, अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। बात सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है तो अब आप किसके बारे में सोचेंगे? बच्चों के बारे में बहुत सोच लिया, बहुत कुछ कर भी दिया। बेटा अपना कमाओ खाओ, योग्यता दे दो बच्चों को। हमारे पिता ने हमें क्या दिया है? हमने अपने पिता से 1 इंच जमीन ना मांगी, ना कभी मांगेंगे। हमारे पिताजी ने 2002 या 3 में, आज 2024 है, मेरे पिताजी ने लगभग, मुझे एग्जैक्ट सन पता नहीं, लेकिन लगभग ये 2002 या 2003 रहा होगा या 2001 मान लो, लगभग आखिरी बार मेरे पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे। 2002 या 2003 या 2001 का घटनाक्रम मानो। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार कितने रुपए दिए? काय के लिए? मेला घूमने के लिए। गांव के बगल में मेला लगता था महाशिवरात्रि, तो मुझे झूला झूलने का बड़ा शौक था। मांगा मेला घूमने जा रहे हैं, कुछ दो, 2 रुपए निकाल कर दिए, ये 2 रुपए ले लो। वो आखिरी देनगी थी मेरे पिता की, 2 रुपए। उसके बाद 2002 के बाद, उस दिन के बाद मैंने आज तक नहीं मांगा अपने पिता से। ना मोबाइल का पैसा मांगा, ना गाड़ी का पैसा मांगा, ना कपड़ों का पैसा मांगा। आज तक मैंने पैसे नहीं मांगे। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे, उसके बाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, मांगा ही नहीं। मैंने अपने आप को किसी के भरोसे नहीं रखा, ना पिता के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। मैं केवल भगवान के भरोसे रहता हूं। अपने आप को इतना बेहतर क्यों नहीं बना लेते आप कि आपको भी किसी के भरोसे ना रहना पड़े? क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन जाते? क्यों बाप के टुकड़ों पर पलने को मजबूर हो आप? मुझे शर्म आती है, यदि मैं पिता की दी रोटियां खाऊं तो मुझे लाज आती है। भाई जब छोटा था तब तो खाऊं, ठीक था, पर अब बड़ा होकर भी, समझदार होकर भी, 2 पैसे कमाने के लिए मेरे हाथों में बल है, खून दौड़ रहा है मेरे अंदर,
फिर भी मैं पिता के टुकड़ों पर पलूं, सही है? बोलो। मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं है। मैं सर्कस का शेर नहीं बन सकता, बनूंगा तो जंगल का ही बनूंगा। सर्कस के शेर होते हैं जो टुकड़ों पर पलते हैं, जंगल का शेर तो अपना शिकार खुद ढूंढता है। क्यों जी, बात सही है? तो मैं आप लोगों से बस ये निवेदन करूं कि आप बुढ़ापा आए तो बच्चों से उठकर समाज के बारे में सोचो। ये दास अनिरुद्ध ने किसके बारे में सोचा, जरा बताओ बताओ। अरे मेरी उम्र 33 साल है, आपकी उम्र 50 साल है, आप में से बहुतों की 50 साल के होने पर भी आप किसके बारे में सोच रहे हैं? अपने परिवार के बारे में। लेकिन ये 33 साल का अनिरुद्धाचार्य ये सोचता है कि गौरी गोपाल आश्रम में जब आप भक्त आएंगे तो किस तरह ये दास आपको भोजन कराकर आपकी सेवा करें, संत आएंगे तो किस तरह आपको संतों को भोजन कराकर, वृद्ध माएं आएंगी तो किस तरह उनको रखा जाए, किस तरह उनको दवाई देकर उनकी सेवा की जाए। अपने बारे में क्या सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। और सुनो, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, लिख लेना ये बात, करोड़ों की, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, भगवान उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। भगवान आपके बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। आप सोचिए किसी भूखे के बारे में, आप सोचिए किसी असहाय बेबस के बारे में, लाचार के बारे में, प्यासे के बारे में। सोचिए, फिर देखिए भगवान बहुत दयालु है मेरी मां। और सुनो, भगवान न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय की मूर्ति है, कभी गलत नहीं करते भगवान। सच्चे राह पर चलने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप बस सच्चे राह पर चलो तो सही, ईमानदारी से चलो, निष्कपट भाव से चलो। जटायु पक्षी थे ना, दौड़ गए सीता मां के लिए, उन्होंने परवाह नहीं की कि मैं जीऊंगा मरूंगा। अरे जटायु जानते थे रावण के बारे में, रावण कितना शक्तिशाली था। क्या जटायु को पता नहीं था कि रावण इतना शक्तिशाली है? बोलो, क्या रावण के बारे में जटायु नहीं जानते? जानते हैं। रावण के बारे में वो ये जानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली है, इससे एक पक्षी क्या जीतेगा। जब जटायु को पता था कि मैं मर जाऊंगा, इसके पास गया, तो जटायु क्यों गए? बताओ क्यों गए? ये सवाल जब जटायु से पूछा गया कि आपको पता था कि मर जाओगे, रावण मार देगा, क्यों गए? जटायु ने कहा, कायरों की तरह जीकर भी क्या करता, सीता मां के लिए मर गया, अच्छा ही तो है, काम तो आया। अब बताओ, 100 साल की उम्र पाकर आप 100 साल जिए, मायने नहीं रखता कि आपने कितना जीवन जिया, आपने जीवन में क्या किया ये मायने रखता है। उम्र कितनी है मायने नहीं रखती। 100 साल मुझे जीना ही नहीं है, क्या करूंगा? स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष 39 ईयर की आयु में चले गए, और वो जो करके गए वो काम 100 साल जी कर भी कोई नहीं कर सकता था, जो स्वामी विवेकानंद जी। आद्य शंकराचार्य जी 29 ईयर में चले गए, 29 साल में चले गए। 29 साल में आद्य शंकराचार्य जी ने जो किया वो आदमी सैकड़ों साल की आयु पाकर नहीं कर सकता। मायने नहीं रखता
कि आपकी आयु कितनी है, मायने रखता है कि आप करते क्या हैं, आपके विचार कैसे हैं, समाज के लिए आप सोचते कैसा है। अपने लिए सोचने वालों की तो भीड़ है साहब। मंगल पांडे ने अपने परिवार के बारे में सोचा होता तो वो भी अपनी पत्नी परिवार के साथ खुश होता, पर उस मंगल पांडे ने अपने बारे में ना सोचा, अपने देश के बारे में सोचा और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके वो फांसी पर लटक गया देश के लिए। झांसी की रानी को क्या जरूरत थी, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया होता तो कितना आनंद से वो धन धान्य से परिपूर्ण होती, पर नहीं। 100 साल जी के क्या करती झांसी की रानी। 23 साल की थी झांसी की रानी जब झांसी की रानी की मृत्यु हुई। लड़ते लड़ते कितने वर्ष, 23। ये 23 साल की लड़कियों को आज, कुछ लड़कियों को गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती। उस उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया झांसी की रानी ने। समझौता नहीं किया राष्ट्र से। अरे बेईमानी का धन पाकर जीकर नाम कमा के करेंगे क्या, ईमानदारी से मर जाना बेईमानी के जीने से बेहतर है। क्या कहते हैं आप, बेईमानी की 100 साल आयु और ईमानदारी की 2-5 साल बहुत है। हमें 100 साल जीने का शौक ही नहीं। आपको शौक है तो जियो 100 साल। 100 साल में भी तुम करोगे क्या, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती, और तुम्हें 100 साल और मिल जाएगा तो भी तुम यही करोगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पोता। यही सब करना है। तुम्हें आयु मिली तो है, पर क्या कर रहे हो, गधों की तरह भार ढोने में लगे हो। सवेरे से शाम तक भाग रहे हैं, कहां कहां। बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछे पक गई, फिर भी काम काम काम। पैसे कमाने को आप काम कहते हैं, क्या राष्ट्र के निर्माण को काम नहीं समझते? क्या चाणक्य ने राष्ट्र की चिंता करके वो काम नहीं किया? क्या झांसी की रानी ने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया? परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं भैया। परिवार के लिए काम तो कुत्ते भी करते हैं, नहीं करते? बच्चे पैदा करने के पहले कुत्ते की पत्नी भी जाकर देखती है कहां बच्चे देना है। चिड़िया भी अपने लिए घोंसला तैयार कर लेती है। परिवार के बारे में तो पशु पक्षी तुमसे बेहतर सोच लेते हैं, पर सोच वो नहीं है जो सिर्फ परिवार तक सीमित रह जाए। सोचना है तो अपने भारत माता के लिए सोचिए। कुछ सोचिए कि आज हमारे देश में कितने पेड़ कम हो गए हैं, पेड़ लगाने के बारे में सोचिए। बारिश आ गई है, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, पानी छत का जमीन के अंदर कैसे जाए इसके बारे में सोचिए। नदियों को नदियों से कैसे जोड़ा जाए इसके बारे में नेताओं को सोचना चाहिए। राष्ट्र का हित कैसे हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा, ये कैसे रोका जाए? क्या ये सोच का विषय नहीं है? बोलो। पर आप सोच क्या रहे हैं कि मेरे बेटे को नौकरी कम मिलेगी, नौकरी नौकरी नौकरी। तुम्हें नौकर ही बनना है। पैसे कमाना बुरा नहीं है, मैं पैसे कमाने का विरोध नहीं कर रहा हूं। पैसा ज्यादा होना चाहिए आपके पास। आपके पास बहुत पैसा, क्योंकि आज के जमाने में पावर उसी के पास है जिसके पास पैसा है। इसलिए आपके पास पैसा तो होना ही चाहिए। लेकिन पैसे से भी ऊपर क्या है बताओ? पैसा बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है? इसलिए 40 साल तक पैसा कमाओ, 50 साल तक पैसा कमाओ, 60 साल में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। हाँ या ना? अब पैसा कमाने के लायक नहीं हो, घर बैठो, अब तुमसे तुम्हारा जी नहीं चलेगा। चलो, हाँ या ना? कितने साल में रिटायरमेंट होता है? 60 के 63? 2-3 साल और बढ़ाए थे मैंने सुना है। 60
58, 58, चलो 58, 59, 60, लगभग 60, मान लो 60, माना कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, आपसे पूछ के बोल रहा हूं। हमारी सरकार भी 60 साल में आपको घर बिठा देती है, हाँ या ना? बोलो हाँ। अब 60 के बाद आप तो किसी काम के रहे नहीं, तो क्या करोगे? जाओ गांव-गांव और अपने धर्म का गीता लेकर जाओ, जन जन तक गीता पहुंचाओ, धर्म का प्रचार करो, राम के बारे में बताओ, राम कौन है, कृष्ण। यदि तुम नहीं बता पाए राम के बारे में, तो कोई और जीसस के बारे में बता देगा, और वो भोले भाले हिंदुओं को बरगला करके परिवर्तित कर देंगे। आज ये चिंता का विषय है, आप मानो या मत मानो, पर चिंता तो है। क्यों जी, बात सही है? हाँ। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। परिवार के संग रहना बुरा नहीं है, पत्नी के संग रहो। कितने साल तक आपको पत्नी के साथ रहना है, रहो सदा, पर आपकी अपने भी तो कोई मर्यादा हो। मैया, ओ मेरी माँ, वहीं से प्रणाम कर लो भगवान को, वहीं से जहां आप हो वहीं से प्रणाम किया करो, और वहां से यहां आओगे तो क्या ईश्वर वहां से प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे आपका? जहां हो वहीं से। अब बैठे वहां हैं, प्रणाम करने यहां आएंगे भगवान जी को। भगवान जहां हो वहीं से भगवान को नमस्कार करो, ठीक है? हाँ। राम जी कबंध पर कृपा कर रहे हैं। कबंध नाम का राक्षस था, उस कबंध के हाथ काटे लक्ष्मण जी, और वो ब्राह्मणों का अपमान करने से वो राक्षस योनि में चला गया। कभी भले आदमी का अपमान नहीं करना चाहिए, भले आदमी के बारे में बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए। अब राम जी पहुंचे शबरी के। शबरी, राम का इंतजार कौन कर रहा है बेसब्री से? शबरी। शबरी भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है। शबरी कौन है? किसकी बेटी है? क्या इतिहास है शबरी का? जंगल में कैसे आई? कैसे राम की पुजारिन बन गई? क्या इतिहास, कौन माता पिता है शबरी के? क्या इसकी हिस्ट्री है? तो सुनो। माता शबरी भीलों की बेटी है। जंगल के कोल भील, भीलों के एक राजा थे। शबर उनका नाम। एक दिन वो जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने पूछा, मां, ये पिताजी आज सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर चिल्ला रहे हैं। तो मां ने बाल सुलझाते हुए शबरी के कहा, बेटी, परसों तेरा ब्याह है, परसों तेरा विवाह है। अच्छा, मेरा विवाह है, तो ये पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? बाड़े के अंदर, बाड़ा मतलब एक स्थान, उसके अंदर सबको भर रहे हैं, हिरण और सारे जंगली जानवर। मां ने कहा, परसों तेरा विवाह है बेटी, बारात आएगी ना, तो बारातियों को इन पशुओं का मांस परोसा जाएगा। मां, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या, इतने सारे पशु मारे जाएंगे? हां बेटी। क्या खाएंगे फिर बाराती? मां,
जंगल में साधु संत लोग कंदमूल फल, देखो कितने सारे फल फूल लगे हैं जंगल में, वो खिलाओ ना बेटी। यही परंपरा रही है, मांस इनको मार करके इनका मांस पकाया जाएगा, पर तेरे बारात में जो आएंगे उनको ये परोसा जाएगा। शबरी ने मां से बाल छुड़ाए, कुछ बोली नहीं, चुपचाप एक कोने में जाकर माता शबरी बैठ गई। उस समय शबरी बच्ची थी, छोटी सी, 10-12 साल की मान लो। पहले के जमाने में ऐसी विवाह होता था। शबरी छोटी थी और बाल छुड़ाकर माता से बाड़े की तरफ गई। बाड़ा मतलब जहां जानवरों को इकट्ठा किया। और जब बाड़े की तरफ गई तो बाड़े का दरवाजा शबरी मां ने खोला। सारे पशु जंगल की तरफ भागे भागे भागे, और वो पशु अंदर से दुआएं दे रहे थे, शबरी तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। शबरी उन पशुओं को आजाद करती है और अपने घर का परित्याग कर देती है कि मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं की हत्या होगी तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। यदि मेरे सुख से इतने सारे पशुओं को दुख मिले तो मुझे ऐसा सुख स्वीकार। आप लोग कितनी आसानी से, आप लोग मतलब कुछ लोग कितनी आसानी से पक्षियों की हत्या कर देते हैं कि मेरे बेटे का ये होगा, मैं हत्या। क्यों बकरे की हत्या करना, क्यों पशुओं की हत्या करना? मारना है, बलि देना है तो पशु पक्षियों की क्यों? अपने अहंकार की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि दीजिए। शबरी चली और जंगल जंगल शबरी भटकती रही। घनघोर जंगल में माता शबरी पहुंची तो वहां एक संत जी का आश्रम दिखाई पड़ा। वो संत जी थे मतंग। कौन से ऋषि? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि अब वो रोज झाड़ू लगाती, जिस रास्ते से संत लकड़ी लेने जाएं, पुष्प लेने जाएं, झाड़ू। किसी संत ने देखा कि ये कोई झाड़ू लगाता है तो लोगों ने देखा, अरे ये महिला यहां कैसे? सबने विरोध किया कि संतों के बीच में महिला का क्या काम, चल भाग। मतंग ऋषि आए, चरणों में गिर पड़ी, गुरुजी हमें स्वीकार कर लो। मतंग ऋषि ने माता शबरी को कहा, बेटी तू मेरे आश्रम में रह जा, मेरे आश्रम में रह। लोगों ने विरोध किया कि इस महिला को आप अपने आश्रम में क्यों रखते हैं? मतंग ऋषि बोले, जो तुम्हें कहना है कहो, पर शबरी आज से यहीं रहेगी। सबका विरोध सहकर भी मतंग ऋषि ने शबरी का साथ दिया। देखो जरा, आज के लोग कितनी सरलता से संतों पर आरोप लगा देते हैं। आज कितनी सरलता से लोग कह देते हैं, तुलसीदास जी को कह दिया लोगों ने कि तुलसीदास जी तो नारियों का विरोध करते हैं। अरे संत कभी नारियों का विरोधी नहीं रहे। शबरी को कोई शरण देने को तैयार नहीं। उस घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया में माता शबरी को मतंग ऋषि ने शरण दी। शबरी भील जाति की थी। संत को ये नहीं लगा कि इसकी जाति क्या है। सुनो ना, तो आज जैसे आज आरोप लगाया जाता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो कुछ शूद्र जो भाई हमारे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि मंदिर नहीं जाने देते थे। भाई
शबरी तो संत जी की कुटिया में रहती थी। सबरी जो पुष्प चुनकर लाती वही मतंग ऋषि भगवान की सेवा में लगाती। और आप कहते हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता। शबरी के गुरु मतंग ने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़ी। मंदिर के भगवान चलकर शबरी के पास आ गए। आज बिहारी जी के मंदिर में आप जाते हैं, क्या कोई जात पात पूछता है आपकी? बोलो। आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, क्या कोई आपकी जात पात पूछता है? हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातवाद का भेद था ही नहीं। मंदिरों के दरवाजे सदा सबके लिए खुले थे। आज से नहीं, आप इतिहास उठाइए। जगन्नाथ पुरी का मंदिर कोई आज का है क्या? हजारों वर्ष पुराना है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, क्या वहां कोई जात पात का भेद है कि इस जाति का दर्शन नहीं करेगा? आज यहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, क्या किसी से जात पूछ करके उसको जगह दी गई क्या? इसलिए आज समाज में जो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि इस जाति वाले को देखो मंदिर में नहीं घुसने दिया, इस जाति वाले के साथ छुआछूत कर रहे, ऐसा छुआछूत कभी था ही नहीं। ये छुआछूत एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को भटकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये छुआछूत का जहर घोला गया बाद में अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फूट डालो शासन करो, ये किसका नारा था? बोलो। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज चाहते क्या थे? कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? जोर से। और फूट कैसे पड़ेगी? हम पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों बड़े प्रेम से रहते थे। हमारे यहां कभी जातवाद का विवाद नहीं था। हम सबको गले लगाते थे। क्या छोटा क्या बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदुओं को लड़ाया। क्या लड़ाया? कुछ मंदिर ऐसे हो गए जहां के, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के कुछ राजा मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। यह बात आप में से कितने लोगों को पता है कि कुछ राजा अंग्रेज और मुगलों के अधीन होकर उनके हिसाब से चलते थे? हाँ या ना? जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जो छोटे तबके के राजा थे, वो सरेंडर कर देते थे अंग्रेजों के पास और मुगलों के पास। फिर क्या अंग्रेज और मुगल उन राजाओं के राज्य में मनमाना कराते थे। फिर वहां पर अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा अंग्रेज बोले, ए सुन राजा को, सुन तुम्हारे राज्य में जितने मंदिर हैं उस मंदिर में तुम ये फरमान जारी कर दो, आदेश दे दो कि कोई भी उस तबके का नाम लेकर उस तबके का व्यक्ति ना आए। तो ये अंग्रेजों का और मुगलों का षड्यंत्र के तहत जो राजा उनके अधीन थे उनके राज्यों में इस तरह का डलवाया। तो अब जो लोग मंदिर जाएं तो उनको रोक दिया जाता है, ए आप मंदिर मत जाओ। इससे क्या हुआ? उनके अंदर जिन्हें मंदिर जाने से रोका, उनके अंदर जिन्होंने रोका उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। एक वो है जो मंदिर जा रहा था, एक वो था जो मंदिर जाने से रोक रहा था। तो मंदिर जाने वाले के अंदर
रोकने वाले के प्रति क्या हो गई? जोर से अब नफरत का बीज बोया, हाँ या ना? इस तरह नफरत का बीज बोया गया और बाद में अंग्रेज तो चले गए, मुगल चले गए, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज लोगों के भीतर अंकुरित रहा। तो कुछ लोगों ने इस तरह कुछ लोगों को मंदिर जाने से रोका होगा। आज भी हमारे देश में जातवाद चरम पर है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जातवाद चरम पर है। क्यों? ये जातवाद क्या पहले था? अंग्रेजों ने घोला। यदि ना घोला होता तो ये नारा क्यों देते कि फूट डालो, शासन करो? क्या मायने हैं इसके? ये नारा किसी ब्राह्मण ने छोड़ी दिया, कोई क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ने छोड़ी दिया, अंग्रेजों ने दिया। और आज तक हम भारतीय प्यार से ना रह पाए, आपस के झगड़े से आज हमारे देश की इतनी बड़ी हानि हुई कि आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसको लगता है मैंने थोड़ी किया, मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, लेकिन जब आग किसी एक के घर में लगती है तो उसकी लपटों के द्वारा दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में सबको जलाती है। आज आपके पास लपटें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी, आग लग चुकी है साहब। ये देश धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। अब ये आग पता नहीं कब तेजी से फैल जाएगी। इसलिए अभी भी मौका है कि हम जातवाद के शिखर से उतरकर और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गले मिलकर भाई की तरह रहकर और उस लगी हुई आग में संगठन का पानी डाल करके उस आग को बुझा दें। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। माता शबरी इंतजार कर रही है।